चैप्टर 8 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि नाइजू मिंचोल को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर हो नहीं पाता और वो थोड़ी सोच में होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है मिंचोल और यूनारी पर, जहाँ पर वो लोग इंटीमेट कर रहे होते हैं। ओहो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाइजू की शिफ्ट खत्म हो जाती है। वो बेचारी बहुत ज्यादा थक जाती है और अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर आ रही होती है और जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वो दरवाजा खोलते ही एकदम शॉक रह जाती है। उसे पता चलता है कि मिंचोल तो पूरी रात घर पे आया ही नहीं है और जैसे ही देखती है तो नाहिजू तुरंत मिंचोल को फोन करती है और मिंचोल एक ही बार में कॉल उठा लेता है। उसके बाद नाहिजू तुरंत सवाल करती है कि मिंचोल तुम पूरी रात कहाँ थे, तुम घर क्यों नहीं आए। और फिर मिंचोल उधर कहता है कि कंपनी की पार्टी थी तो मुझे लेट हो गया, इसीलिए मैं होटल लेके रुक गया। और उसी पर गुस्सा करता है कि तुमको क्या फर्क पड़ता है, मैं काम पर करता हूँ, तुम मुझसे ऐसे सवाल जवाब नहीं कर सकती, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और जैसे ही देखता है कि यूनारी उसके पास आ रहा होता है तो वो और कुछ नहीं कहता और तुरंत फोन काट देता है। और फोन काटने के बाद में हमारी नाइजू ये सोच रही होती है कि पता नहीं मिंचोल ठीक है भी कि नहीं, क्या हुआ, मतलब उसकी फिक्र करने लगती है। और हमें पता है ना यार कि वो कितना गद्दार आदमी है, अभी अभी उसको चीट किया होता है इतना बड़ा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और उसका मुलाकात सीधे हमारे बियम से होता। बियम उसको नाम लेके कहता है, हे जिनी हो, कैसे हो। और वो लड़का एकदम शॉक हो जाता है और वो सोचता है अपने मन में कि यार इसे मेरा नाम कैसे पता। और कह भी देता है वो कि यार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो बियम कहता है, ए पागल, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है मुझे तुम्हारा नाम पता होगा ना। फिर वो कहता है कि बात तो सही है, पर मैं तो कभी उससे क्लास में बात भी नहीं करता था, फिर भी उसे नाम मेरा पता है। ओके। उसके बाद बियोम उससे कहता है, हे जिनियो, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। फिर वो लड़का कहता है, हाँ बोलो। तो वो थोड़ा घबरा जाता है कि क्या बात है। और बियोम कहता है, यार क्या तुम मेरे साथ अपने जूते एक्सचेंज कर सकते हो। और वो कहता है कि मेरे जूते तो बहुत सस्ते हैं और तुम्हारे इतने महंगे हैं, तो तुम मेरे सस्ते जूते क्यों लेना चाहोगे। पर हमारा जो बियोम होता है उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि यार दे दे यार। पर जिन्हों फिर हार मान जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसको भी उसके जूते बहुत पसंद आते हैं तो वो चेंज कर लेता है। फिर जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है वो लड़का मन में सोचता है कि सच कहते हैं लोग, बियोम को कोई नहीं समझ सकता। और बियोम जाके सीधा मस्त कैफे में गाने सुन रहा होता है। फिर उसकी फ्रेंड आती है और आते से ही उसके कान से एयरबड्स निकाल लेती है और अपने कान में लगा लेती है और चुपचाप गाने सुनने। और जैसे ही वो गाना सुनती है उसका मुंह बन जाता है, उसका मुंह एकदम से चेंज हो जाता है क्योंकि उस गाने के बोल ऐसे थे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजुम्मा, तुम बहुत ही प्यारी हो अंजुम्मा। और ये सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर बियोम कहता है, अच्छा है ना गाना, कैसा लगा। उसके बाद में वो लड़की कहती है, तुम पागल हो चुके हो। उसके बाद में वो उसकी जूते नोटिस करती है और वो उससे कहती भी है, ये तुम्हारे जूतों को क्या हो गया। फिर बियोम कहता है, अच्छा है ना मेरा जूता। और बियोम और उसकी फ्रेंड को दूर से कोई और देख रहा होता है, मतलब उन्हीं के फ्रेंड उनको देख रहे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, यार बियोम का तो सही है यार, हर लड़की उससे बात करती है। और दूसरा लड़का कहता है, उसका शक्ल तो देख, अच्छा दिखता है इसीलिए तो। अच्छा वो तो दिखता है पर जो दूसरा वाला लड़का था उसकी आंखें कहाँ चली गई। और वो लड़का कहता है फर्स्ट वाला कि तेरी भी जल रही है क्या। और वो शक्ल थोड़ी सी अजीब सा बना लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा हमारे नाहिजो के शॉप में, फ्लावर शॉप, जहाँ पर वो उसकी कोवर्कर बात कर रहे थे। और वो कहती है, नाहिजू सॉरी बट मुझे ऐसा लगता है वो रोज बॉय तुम्हें पसंद करता है और देखो अब वो मुझसे भी फ्लावर लेने लगा है। और ये बात सोचकर नाहिजू फिर पहले की बात याद करती है कि हाँ हमारे बीच तो अच्छी अब बॉन्डिंग हो गई है, हम तो दोस्त बन गए। और इसके बाद भाई ये सिर्फ वो नाइजू मन में सोचती है और उसको बताती नहीं है, उसे लगता है उसकी
कोवर्कर थोड़ा शायद बुरा मान सकती है। और जैसे ही बियोम की बातें चल रही है तो किसकी एंट्री हुई? बियोम की। यार ये हमेशा इसकी बात जहाँ चलती है वहाँ एंट्री हो ही जाती है। और उसको देखकर कोवर्कर शॉक, एक्साइटमेंट, खुशी सब हो जाती है। और बियोम सीधा चलकर आता है हमारे नाइजो के पास और वो उसके एकदम करीब आ जाता है और नाइजो भी ये बात नोटिस कर लेती है। और पर वो उसको एक कस्टमर की तरह ही ट्रीट करती है और उससे कहती है, सर आपको क्या चाहिए? और बियोम है ना एकदम नज़दीक आके कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? और वो बिना कुछ बोले उसका ऑर्डर रेडी करने लगती है। और बियोम उधर से कह रहा होता है कि मतलब एकदम मजाक में कह रहा होता है कि मेरे लिए तो डिस्काउंट होगा ना? तो नाइजो कहती है, क्यों होगा तुम्हारे लिए डिस्काउंट? फिर बियोम कहता है, क्यों, मैं तुम्हें जानता हूँ, एम्प्लॉय को जानता हूँ, तो एम्प्लॉय डिस्काउंट तो मिलेगा ना? तो फिर नाइजो कहती है, किसको जानती हो तुम? तो और उसके जो पीछे उसकी कोवर्कर होती है वो इन दोनों को शौक से देख रही होती है कि भाई इनके बीच में चल क्या रहा है, ये क्या बातें कर रहे हैं। फिर व्योम कहता है, ठीक है ये बताओ कि तुम फ्री हो क्या इसके बाद? तो नाइजो कहती है, क्यों? तो व्योम कहता है कि बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ ना। तो नाइजो कहती है, शायद तुम्हें पिटाई पड़नी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो।